क्योंकि नॉलेज टेस्ट में आपका वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउड है। ट्रिक सिंपल है कि आपको बस उनको हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का प्रोसेस एंड टू एंड। आपको तो पता ही है कि जैसे ही आप कनाडा में आते हो यहाँ पे कार लेना मस्ट है, बट आप कार चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना मस्ट है। सो इसीलिए आज हम देखेंगे पूरा प्रोसेस, जैसे कि अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने से लेके तो आपका फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस मिलने तक का पूरा सफ़र। बिकॉज आई एम द ओनली वन कि जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस प्रोसेस में। मैंने नॉलेज टेस्ट 2-3 बार नॉलेज टेस्ट दिया है। ड्राइविंग टेस्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, बिकॉज वो बोलते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो जो भी जितना मेरा प्रोसेस था उसमें मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। सो दैट नॉलेज टेस्ट में मैं इतना ये हो गया था ना स्ट्रेस्ड कि यार 6 महीना हो गया मेरा नॉलेज टेस्ट निकल नहीं रहा है। जनरली नॉलेज टेस्ट यहाँ पे लोग फेल होते हैं, बट वो एक या फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होते हैं, बट सेकेंड अटेम्प्ट में निकल जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं निकला था। सो दैट्स वाई आई हैड टू गो फॉर थर्ड वन। बट एनी वे वॉट एवर इट इज़, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैंने उस प्रोसेस में बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, तो वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। एंड उसके बाद वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो इसीलिए मुझे वो डर था कि यार अभी रोड टेस्ट अगर मैं फेल हो गया तो मुझे और वेट करना पड़ेगा एंड उतने में पूरा समर निकल जाएगा। बिकॉज मेरी फैमिली यहाँ आ गई है एंड मैं डिले तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें पहले से इतने अच्छे से प्रिपेयर की कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रोड टेस्ट निकल गया। सो वो सारी जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूरी होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो जस्ट मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखो। एंड फॉर दोस्त जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस लेने में, यहाँ का जानने में, सो वो बस उसके उन लोगों के लिए स्पेशली आज मैंने ना ये जो सराउंडिंग चूज़ किया ना, ये यहाँ की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी, वहाँ का कैंपस चूज़ किया है। तो आप बैकग्राउंड का मज़ा तो ले ही सकते हो और साथ ही साथ ज्ञान बट रहा है, तो लेने में क्या दिक्कत है। तो चलो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के अलग अलग स्टेजेस होते हैं उनके बारे में बताता हूँ। सो बेसिकली ना क्यूबेक और रेस्ट ऑफ द कनाडा में दो अलग अलग प्रोसेस है, बिकॉज क्यूबेक का इनका अलग सिस्टम है और रेस्ट ऑफ द कनाडा में अलग सिस्टम है। सो उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी अलग अलग होते हैं, बट मोर और लेस दे आर काइंड ऑफ सेम। सो मैं दोनों को आपको रिलेट करके भी बताऊँगा। सो यस, इफ़ आई टॉक अबाउट क्यूबेक, उसमें पहले होता है सबसे तुम्हारा नॉलेज टेस्ट। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इन दैट केस आपको लर्नर्स लाइसेंस मिलता है। जस्ट अ क्विक नोट हियर, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना डीएल एक्सट्रैक्ट लाते हो। वैसे अगर क्यूबेक की बात करूँ तो वहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए डीएल एक्सट्रैक्ट है वो मैंडेटरी नहीं है। आपका जो ओरिजिनल लाइसेंस होता है, जस्ट मेक श्योर कि वो चिप वाला होना चाहिए। वो जो फिजिकल बुकलेट वाला होता है वो नहीं चलेगा। अगर आपका लाइसेंस चिप वाला है तो यू शुड बी गुड टू गो एटलीस्ट इन क्यूबेक। बट अगर आप ओंटारियो और एनीवेयर एल्स अप्लाई कर रहे हो सो आपको डीएल एक्सट्रैक्ट मैंडेटरी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू शो यूर एक्सपीरियंस। सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सो देर आर सर्टन थिंग्स यू कैन स्किप। सो बेसिकली लर्नर वाला जो स्टेप होता है वो स्किप हो जाता है। सो आपका नॉलेज टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है रोड टेस्ट। सो इट डिपेंड्स, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली रोड टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके लिए आपको एक सर्टन वेटिंग पीरियड होता है। जैसे अगर मैं क्यूबेक के बारे में बात करूँ तो क्यूबेक में 11 मंथ और 12 मंथ का वेटिंग पीरियड है आफ्टर क्लियरिंग नॉलेज टेस्ट। सो विच इज़ लाइक अ लर्नर्स लाइसेंस फॉर यू। बिकॉज आपको जब लर्नर लाइसेंस मिलता है उसमें कुछ कंडीशंस होती है कि आप जिसके पास फुल लाइसेंस है उसके साथ ही ड्राइविंग कर सकते हो। The same applies in Ontario also.
बिकॉज वहाँ पे आपको G1 मिलने के बाद G2 अप्लाई करने के लिए अराउंड 8 मंथ्स वेट करना पड़ता है। अगर मैं क्यूबेक के बारे में बात करूँ ना, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउड है। जस्ट किडिंग, नो आई एम नॉट किडिंग एट ऑल। यस, यहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउड है। अगर आपके पास सर्टन एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस रेंज दिया है कि अगर आपको इस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है तो देन यू कैन ड्रिंक एंड ड्राइव। अगेन, जो अल्कोहल का जो प्रपोर्शन है वो बहुत ही कम है, कुछ 0.0508 ml करके अलाउड होता है, बट येस इट इज़ अलाउड एट सर्टन प्रपोर्शन। पता नहीं ऐसा रूल क्यों रखा है, ड्रिंक एंड ड्राइव तो करना ही नहीं चाहिए, बट मे बी यहाँ का कल्चर ही ऐसा है और यहाँ पे ड्रिंक करना इज़ वेरी वेरी कॉमन, सो इसलिए वो कंसिडर करके इन लोगों ने ये रूल बनाया होगा। सो येस, बट अगेन इन्होंने साइंटिफिक फैक्टर्स भी कंसिडर किए होंगे कि किस प्रपोर्शन को एक्सीड करने के बाद ब्रेन पे असर होता है, इन ड्राइविंग एबिलिटीज़ इफेक्ट होती है। सो ऑफकोर्स ये सारे फैक्टर उन लोगों ने कंसिडर किए ही होंगे, इसलिए उन्होंने वो 0.08 वाला जो लिमिट है वो डिफाइन किया है। सो एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 2 साल के ऊपर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको फुल लाइसेंस मिल जाएगा, और उससे अगर थोड़ा कम एक्सपीरियंस है तो आपको प्रोबेशनरी लाइसेंस मिलता है जिसमें ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउड नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कनाडा ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस। सो बेसिकली अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपॉइंटमेंट लेना, बिकॉज यहाँ पे मतलब क्यूबेक में अपॉइंटमेंट लेना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। वही सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट टास्क है। अगर वो आपने कर लिया तो आपका अपॉइंटमेंट का काम, मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो आधा वहाँ पे ही मिल गया, ऐसा समझ लो। बिकॉज अदर प्रोविंसेस में लाइक ओंटारियो और वगैरह में है ना, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे आप सीधा वॉक इन करके जा सकते हो एंड सिंपली जस्ट एग्ज़ाम जो भी नॉलेज टेस्ट है वो दे दो एंड यू शुड बी गुड टू गो। बट यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए उनको कॉल करना पड़ता है, और कॉल करोगे, पहली बात तो ये कि आपको आधा 1 घंटा तो वेट करना पड़ेगा कॉल पे, जस्ट टू गेट समबडी ऑन द लाइन टू टॉक टू यू। एंड अगर वो आ भी जाते हैं तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है ना कि उनके एक पर्टिकुलर पीरियड में ही स्लॉट्स ओपन होते हैं, और उस पर्टिकुलर पीरियड में अगर आपने कॉल किया तो यू माइट बी लकी, बट अगर बाद में अगर आप कॉल करोगे तो वो मोस्ट लाइकली होता ही नहीं है। बिकॉज मैंने 3 महीने वेस्ट किए इस चीज़ पे, बिकॉज उनका ये है ना कि अगले 2 महीने के लिए ही वो स्लॉट्स ओपन करते हैं और वो मोस्ट ऑफ द टाइम फुल हो जाते हैं जिस दिन वो ओपन होते हैं। इन अ नटशेल ट्रिक सिंपल है कि आपको बस उनको कॉल करते रहना है जब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाती है, और थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है कि थोड़ा दूर जाना पड़े तो भी चले जाना है, बिकॉज वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट और स्लॉट्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपका नॉलेज टेस्ट क्लियर हो जाए तो वेल एंड गुड, बट बाय एनी चांस अगर आपका नॉलेज टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो यहाँ पे एटलीस्ट इन क्यूबेक 28 डेज़ का वेटिंग पीरियड है, तो आपको 28 डेज बाद ही आपको जो भी है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिलेगा। अगेन अपॉइंटमेंट लेने के लिए नॉलेज टेस्ट का, उसके लिए भी आपको 28 डेट का तो वेटिंग पीरियड है, बट जो स्लॉट्स है वो भी अवेलेबल होने चाहिए, तो वो आपको मोस्ट लाइकली 28 डेज़ बाद का तो मिलेगा ही नहीं, वो आपको हार्डली वहाँ पे 1.5 महीना तो निकल ही जाएगा फॉर श्योर। मैंने एक्चुअली 3 बार दिया है तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आराम से आपका 1 से 1.5 महीना मिल जाता है। बट अगेन द ट्रिक इज़ सिंपल कि थोड़ा आउटसाइड एरिया में देखोगे तो वहाँ पे आपको स्लॉट्स मिलने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। सो जस्ट बी फ्लेक्सिबल और आपको वो अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रिपरेशन फॉर नॉलेज टेस्ट, तो क्यूबेक के केस में उनके ऑफिशियल साइट पे उन्होंने 12 मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। अगर आप वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो ना, 12 मॉड्यूल से मतलब हर मॉड्यूल में मान लो तुमको 20 से 50 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, दैट्स ऑल। उतना भी हो जाता है ना तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका नॉलेज टेस्ट क्लियर कर लोगे। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो पहले नहीं पता थी, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, बट बाद में मुझे जब पता चला तो मैंने 3rd अटेम्प्ट में इट वाज वेरी मच गुड। और यहाँ पे और एक चीज़ अच्छी ये है ना कि आपकी जो यहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई नहीं, तो नॉलेज टेस्ट है ना यहाँ पे 3 सेक्शन में होती है। कुछ जो रोड साइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वैसे सब के अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड होते हैं। तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने भी सेक्शन निकल जाते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो आपको पूरे देने की ज़रूरत नहीं है। बस नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको उतना ही पार्ट देना है जो आप फेल हुए हो। मतलब मान लो जैसे मेरा हुआ था कि मैंने 3 सेक्शंस थे, उसमें से पहले 2 सेक्शंस तो पास हो गया था मैं, बस 3rd सेक्शन में फेल हो गया था, तो मुझे बस 3rd सेक्शन ही नेक्स्ट टाइम देना था।
तो वो एक बढ़िया चीज़ है कि आपको पूरा नहीं प्रिपेयर करना है। ये तो हो गया क्यूबेक का सीन। बट अगर आप रेस्ट ऑफ द कनाडा की बात करोगे, फॉर एग्जांपल ओंटारियो, तो वहाँ पे आप इजीली आप नेक्स्ट डे पे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मतलब वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस वहाँ पे सीधा वॉक इन रहता है, जाना, टेस्ट दो, फेल हो गया तो आप नेक्स्ट डे टेस्ट दे सकते हो। सो विच इज़ प्रीटी मच गुड, क्योंकि नॉलेज टेस्ट में आपका वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। आप 1-2 अटैम्प्ट में फॉर श्योर टेस्ट निकल ही जाते हो। तो वहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार। एक बार तो मैं सोच रहा था, जब सेकेंड टाइम में जब फेल हुआ ना, तो तब मैंने सोच लिया था कि यार अभी अगर नहीं निकला ना, तो मैं ओंटारियो जाके वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लूँगा और उसको क्यूबेक लाइसेंस में कन्वर्ट कर लूँगा। अगेन बहुत ही लंबा रूट था, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि समर निकला जा रहा है, दिस इज़ द टाइम। उसके बाद विंटर आने के बाद लाइसेंस लेके फ़ायदा ही क्या, घूमना फिरना कुछ खास फ़ायदे का भी नहीं होता है। तो दैट्स वाई आई थॉट ऑफ दैट। अगर आपका नॉलेज टेस्ट क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है रोड टेस्ट। सो रोड टेस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ क्लासेस ले लो। क्लासेस पे आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, बिकॉज मुझे एक बंदा मिला था जो $25 में 50 मिनट्स का ट्रेनिंग देता है। तो मैंने 2 क्लासेस ली थी उसके पास से, मतलब 2 सेशंस लिए थे। बट वो मुझे इतने यूज़फुल आए ना कि उसी की वजह से मेरा रोड टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में निकला है। बिकॉज उस बंदे ने मुझे उसी ट्रैक पे प्रैक्टिस करवाया। वो बंदा जनरली आपको अपॉइंटमेंट देगा कि आपका टेस्ट मान लो आज दोपहर को 2 बजे, तो उसके 3 घंटे पहले का आपको अपॉइंटमेंट दे देगा। और उसके 3 घंटे पहले ही आपको जहाँ पे पार्किंग करना होता है, जहाँ पे मतलब लिटरली आपको लाइव इन्वायरमेंट में ही पूरा प्रैक्टिस करवाएगा फॉर 2 आवर्स। तो फॉर श्योर आपका रोड टेस्ट तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना ही निकलना है। जस्ट इन केस अगर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए हो तो यू कैन रीच मी आउट। यू गॉट डिफरेंट वेज लाइक इंस्टाग्राम, ईमेल एड्रेस भी है आपके पास, सो दैट यू कैन रीच आउट ऑन मी। मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दूंगा इफ़ यू आर इन मॉन्ट्रियल। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे ही आपका नॉलेज टेस्ट क्लियर होता है ना, उसी दिन आपको रोड टेस्ट का अपॉइंटमेंट भी ले लेना है, जो कि आपको हार्डली 1 आध हफ्ते में मिल जाएगा। बिकॉज रोड टेस्ट के लिए इतना वेटिंग नहीं होता, आप लाइक 2-3 दिन के गैप में भी दे सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि 1 हफ्ता इज़ गुड, बिकॉज 1 हफ्ते में आप जो भी क्लासेस वगैरह लेना है वो ले सकते हो, तो उतना आपको टाइम मिल जाता है। सो जस्ट मेक श्योर यू डू इट ऑन द नॉलेज टेस्ट डे इटसेल्फ। रोड टेस्ट के लिए मैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंस्ट्रक्टर लेते हो ना, तो उससे आपका और एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको उसकी गाड़ी मिल जाती है। तो वो भी कुछ $30-40 में आपको गाड़ी दे देगा उसकी। वरना वहाँ पे जो लोग होते हैं, अगर आपने मान लो कोई इंस्ट्रक्टर नहीं लिया है, तो वहाँ पे में भी आपको ज़्यादा चार्ज कर सकता है। सो यू नेवर नो, कोई अच्छा बंदा मिल जाए तो ऑफकोर्स यू आर लकी। बट अगर कोई नहीं मिलता है तो वो आपको सिंपल सा वो टेस्ट के लिए कार देने के लिए $100 भी ले सकता है। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी इन्फॉर्मेशन यूजफुल आई होगी या आपने यूज़ की होगी तो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एंड जिस भी बंदे को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होगी तो डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑल्सो। एंड येस, ऑफकोर्स जो ऑडियंस सिर्फ यूनिवर्सिटी देखने के इंटरेस्टेड थी, तो आई होप उनको यूनिवर्सिटी का टूर भी अच्छा लगा ही होगा। सो या मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अंटिल देन, बाय बाय।